प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना पठित गद्यांश कर रहे थे और अब तक हमने एक पठित गद्यांश कर लिया है। आज हम एक और पठित गद्यांश करने जा रहे हैं और ये पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम अपना दूसरा पठित गद्यांश हम कर रहे हैं। तो लिखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश लिखते हैं। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में तूफान आ गया।
नदी में उफान आ गया। आ गया और पानी और पानी किनारों को तोड़कर किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से बारिश और बाढ़ से बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बार परेशान कर रही थी कि क्रिश्चियानों को यह सब कैसे पता चला? यह सब कैसे पता चला? तो बच्चों ये है हमारा गद्यांश। तो ये पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, आपको पता भी चला होगा। तो पहले हम इसे कम से कम 2 बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी जाके इसके दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला है पढ़ने का है। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर
बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को यह सब कैसे पता चला। तो ये था हमारा गद्यांश, और इसे एक बार और फिर पढ़ लेते हैं। आपको पता चल गया होगा ये हमारे किस पार्ट से लिया गया है और इसमें क्या कौन सी बात कही गई है। तो मैं इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को ये सब कैसे पता चला। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। गांव की नदी में, गांव की नदी में तूफान से क्या आ गया? तूफान से क्या आ गया? गांव की नदी में तूफान से क्या आ गया? तो हम कहेंगे गांव की नदी तूफान से उफान आ गया है। इसमें बाढ़ तो था, कौन सा शब्द दिया है? उफान। उफान में क्या होता है? जो नदी होती है अपने किनारों को तोड़ करके बहने लगती है बाहर तक, उसे उफान कहते हैं। तो पूरा हम वाक्य लिखेंगे, क्या आ गया? उफान आ गया। ये हमारा उत्तर है। पूरा वाक्य लिखेंगे, उफान शब्द नहीं लिखना है, पूरा ही लिखेंगे। गांव की नदी में तूफान से तूफान आ गया। अगला है दूसरा प्रश्न। लिखते हैं, प्रश्न है दूसरा। शब्द आकाश और बादल के दो दो पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची लिखें।
लिखने हैं। किस किस के? आकाश और बादल, शब्द आकाश और बादल के। तो समान अर्थ वालों को, समानार्थी को ही पर्यायवाची भी कहते हैं। तो ये हम आकाश और बादल के हमें दो पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो हमको पता है आकाश को गगन कहा जाता है, नभ कहा जाता है, अंबर कहा जाता है। तो कोई दो हम लोग लिखते हैं, जैसे नभ और गगन। उसी तरह बादल के भी हमें दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो मेघ, घन, ये सब हमने कर रखे हैं व्याकरण में। तो ये के दो पर्यायवाची। प्रश्न है तीसरा, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो हमें पाठ का नाम लिखना है, ना कि पाठ संख्या। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में तो पाठ संख्या लिख देते हैं, हमें पाठ का नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे यह गद्यांश, हमें पता ही चल गया एक ज्योतिषी गधा से लिया गया है। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, यह गद्यांश हमारे पाठ ज्योतिषी गधा से लिया गया है। तो पहला प्रश्न बता देता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ से अल्फांसो की फसल को क्या हुआ? हमने देखा बाढ़ के कारण क्या हुआ था, अल्फांसो की फसल बह गई थी। बाढ़ में अल्फांसो की फसल ही बह गई थी। तो यही हम लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे, बाढ़ से अल्फांसो की फसल बह गई। तो बच्चों इसी तरह इसका अभ्यास करेंगे। और ये था हमारा पठित अभ्यास। अब हम दो अपठित गद्यांश का भी अभ्यास करेंगे, अपठित जो आपने पहले ना पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करते हैं।